अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो हम फिर गोलियां नहीं गिनते। और फौज कोई नौकरी करने की जगह नहीं है। फौजी वही हो सकता है जो हर परेशानियों से जूझने का मादा रखता हो। जी हाँ, ये शब्द मैंने नहीं कहा, ये शब्द हमारे स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत जी का है। जी हाँ, आज के बाद उनके नाम में स्वर्गीय लगाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका दुखद निधन हो गया। उनके साथ और 13 लोग सवार थे, जिनमें एक व्यक्ति जो हमारे विंग कमांडर वरुण सिंह हैं, वो अभी गंभीर रूप से घायल हैं लेकिन जीवित है। उनका मिलिट्री के अस्पताल में इलाज चल रहा है। विपिन रावत जी के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी भी साथ थी। उनका भी निधन इसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया। जहां तक सारा देश इस गम में अभी डूबा जा रहा था, उसी समय हमारे देश के एक बहुत बड़े क्रिकेटर विराट कोहली जी ने हंसी वाला ये ट्वीट भेजा। इस ट्वीट को देख करके बहुत सारे लोग घबरा गए और गुस्सा से लाल हो गए। बताइए, जिस समय सारे मीडिया में यह चर्चा चल रही है और प्रार्थनाएं चल रही हैं कि हे भगवान, कहीं से कुछ अच्छी खबर मिल जाए, कोई उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जीवित बचा हो तो कुछ कहा जाए। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे नहीं कुछ को छोड़ करके सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय 2:51 पर विराट कोहली ट्वीट करते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, और अपना ये फोटो लगाते हैं। बताइए, हमारे देश के युवा कैसे कैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। बहुत सारे युवाओं के आज भी रोल मॉडल विराट कोहली हैं, जो दिवाली के मौके पर हिंदुओं को दिया जलाने से परहेज करने का ज्ञान पेलने और अभी विपिन रावत जी के निधन के समय ऐसा ट्वीट करने से नहीं रोक पाते अपने आप को। बताइए, और यही नहीं है, इस लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं। आप इन कुछ लोगों के प्रोफाइल्स को देखिए, हा वाला इमोजी लगाए हुए हैं। इनके नामों से इनको आराम से पहचाना जा सकता है। और फिर लोग हमसे कहते हैं कि इनके देशभक्ति पर शक क्यों करते हो, ये तो देशभक्त लोग हैं, इनसे मजहब से क्यों परेशान होते हो, ये तो बहुत शांति वाले मजहब के लोग हैं। बताइए, और देश की सरकार इनके दिल जीतने के लिए उस सबका विश्वास के चक्कर में इनको दिल जीतने पर लगी हुई है और इनके लिए स्पेशल योजनाएं बनाई जाती है। देखिए, इनके हैंडल्स को देखिए, इन पर कैसे कैसे इमोजी लगे हुए हैं। जिस देश में ऐसे लोग रहते हों जो सेना प्रमुख के मरने पर हंसने वाला हा का इमोजी लगाते हों, उस देश के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में एक बहुत बड़ी चिंता उभरती है। लेकिन हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे। कहेंगे कि ये तो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई भी ट्वीट कर सकता है। हमारे देश के सेना प्रमुख के मरने पर, दुखद निधन पर ऐसे इमोजी भी ट्वीट कर सकता है जो देश के बाकी सारे लोगों के खून खौलाता है। तो मैं ऐसे में सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। और हाँ, नो पॉलिटिक्स की तरफ से हमारे दिवंगत सीडीएस विपिन रावत जी की आत्मा को शांति की हम प्रार्थना करते हैं और ओम शांति का जाप करते हुए उनके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जाते जाते उन्हीं के कुछ वक्तव्यों को हम छोड़ते जाते हैं, जिनके वक्तव्यों से आप कुछ सीखिए। व्यक्तित्व हो तो वैसा, पहली बार कोई ऐसा जनरल था जो खुले मंचों से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जिससे दुश्मन के हृदय में कंपन पैदा हो जाती थी। वो खुले मंचों से कहते थे कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, मगर सामने से कोई गोली मारेगा तो फिर हम इधर से गोलियां नहीं गिनते। इतने ऊपर दर्जे का कोई भी ऑफिसर आज तक इतना खुलकर बात नहीं बोला था जितना सीडीएस विपिन रावत जी ने बोला। तो इसीलिए उनके जो ये गट्स थे, उनके जो ये फीलिंग्स थी और उनकी जो एटीट्यूड था,
वो वाकई फौजी वाला एटीट्यूड था। और बिपिन रावत जी जैसे व्यक्तित्व कभी मरता नहीं, वह अमर हो जाता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हम उनको रेस्ट इन पीस नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में कोई एक बार नहीं मरता, 1000 बार जन्म लेता है। और तब तक जन्म लेता है जब तक वह सामने वाले को नेस्तनाबूत नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, जैसे कपड़े बदलता है शरीर, उसी तरीके से आत्माएं शरीर बदलती है, आत्माएं कभी मरती नहीं। और बिपिन रावत जैसा व्यक्तित्व तो बिल्कुल ही कभी नहीं मरता। जय हिंद। अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा।